नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको कमज़ोर याददाश्त, ये एक आज बहुत बड़ी समस्या हो गई। याददाश्त कमज़ोर क्यों होती है, मेमोरी कमज़ोर क्यों होती है? अनेक कारण हैं इसके, मैं उपाय भी बताऊंगा। ये एक आम बात हो गई कि आजकल के बच्चों में, औरों में, बच्चियों में याददाश्त कमज़ोर होना एक ख़ास बात हो गई है। भूलने की जो समस्या है कमज़ोर याददाश्त होने की वजह से, तो इसका जो मुख्य कारण होता है एकाग्रता की कमी होती है। यानी कि अपना मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे अपन एप्पल लाने की सोच रहे हैं, इतने में 10 फ्रूट दिमाग में आ जाते हैं, जबकि घर से निकले कि एप्पल लेके ही आना। तो ये दिमाग की अस्थिरता जो है ये बुल्लकड़पन को पैदा करती है और याददाश्त कमज़ोर होती है, क्योंकि एकाग्रता को रखने के लिए थोड़ा आपको कोशिश करनी होगी। अधिकतर समस्या रिकॉल करने में होती है, क्योंकि हमारे दिमाग को रिकॉल प्रोसेस के लिए जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है उनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने पर मेमोरी सही रहेगी। अब मैं सीधे से मेमोरी बढ़ाने के उपाय। पहला उपाय, 9 बादाम। 9 नग बादाम को रात में पानी में भिगो कर छोड़ दें, सुबह छिलका हटा करके बारीक पीस करके पेस्ट बना लें। अब 1 गिलास दूध गरम करें, उसमें बादाम का पेस्ट घोलें, उसमें 3 चम्मच शहद भी डालें। दूध जब हल्का गर्म हो जाए तब इसे उतार कर पिएं। ये मिश्रण पीने के बाद 2 घंटा तक कुछ भी न खाएं। इससे आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। एप्पल सेब के अंदर बहुत गुण होते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एप्पल के अंदर पाया जाने वाला पेक्टिन, ये विशेष फाइबर होता है। ये इम्यून सपोर्टिव प्रोटीन के स्तर को बूस्ट करता है। इसलिए दिन भर में एक एप्पल एक सेब आपको कई बीमारियों से बचा के रखेगा और आपकी याददाश्त को कायम रखेगा। अगला जो उपाय है, दालचीनी का तेल याददाश्त बढ़ाने में काफ़ी प्रभावकारी है। ये तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से आपका मस्तिष्क तेज़ी से काम करता है। ये तेल आपके दिमाग को ठंडक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग शांत होता था, छोटी छोटी बातों पर तुरंत उत्तेजित या क्रोधित नहीं होता। ये तेल आपके दिमाग को ठीक करते हुए आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। अगला जो उपाय है, जो लोग सुबह कॉफ़ी पीते हैं वे कॉफ़ी न पीने वालों की तुलना में अधिक फुर्ती से अपने कार्य निपटा लेते हैं। यदि आप दोपहर में भी चुस्त रहना चाहते हैं तो कॉफ़ी का सहारा लें। शोधकर्ता ने बताया कि कैफीन मस्तिष्क के उन हिस्सों को क्रियाशील करती है जहां से व्यक्ति की सक्रियता, मूड और ध्यान नियंत्रित होता है। अगला जो उपाय है, मछली को दिमाग का आहार माना जाता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से मस्तिष्क के बहुत ज़रूरी है, एवं इसके सेवन से आपका दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ती है। मछली का तेल इन्हीं ओमेगा 3 फैटी एसिड से प्राप्त किया जाता है, जो ब्रेन टोनिक का काम करता है। ये तेल प्राकृतिक रूप से आपकी याददाश्त को कमज़ोर होने से रोकता है तथा आपकी एकाग्रता, बुद्धिमत्ता, तर्क करने की शक्ति को बढ़ाता है। फिश ऑयल। अगला उपाय, ब्राह्मी। ब्राह्मी एक जड़ी बूटी होती है।
ब्राह्मी दिमागी शक्ति बढ़ाने में मशहूर जड़ी बूटी है। कमज़ोर याददाश्त को बुढ़ापे की निशानी माना जाता है, लेकिन बार बार भूलने की समस्या केवल बूढ़े लोगों के साथ ही नहीं बल्कि जवान लोगों के साथ भी होती है। इसका 1 चम्मच रस नित्य पीना लाभदायक है। इसके 7 पत्ते चबाकर खाना भी वही लाभ करता है। ये दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में एक बेहतरीन चीज़ है। अगला उपाय, जब भी प्राकृतिक तरीकों को स्मरण शक्ति बढ़ाने में काम में लेते हैं तो रोज़मेरी तेल का नाम सबसे पहले आता है। इस तेल को दोनी के पत्तों से निकाला जाता है, जिसमें बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। इसमें मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के गुण होते हैं, जिसकी वजह से इसे ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। इसके तेल का उपयोग याददाश्त बढ़ाने के लिए सर्दियों से किया जा रहा है। इसकी तीखी खुशबू की वजह से लोग इसे खाना पकाने के काम में भी लेते हैं। इसकी खुशबू के कारण इसे सुगंध चिकित्सा में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तीखी खुशबू आपके मस्तिष्क को उत्प्रेरित करती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इस वजह से आपकी मेमोरी तेज होती है। अखरोट भी मेमोरी बढ़ाने के लिए, अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और दिन में कम से कम 7 अखरोट खाने से बीमारी दूर होती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। अखरोट याददाश्त बढ़ाने में सहायक है। 20 ग्राम अखरोट और साथ में 10 ग्राम किशमिश ये रोज़ खानी चाहिए। इसके अलावा अलसी के तेल के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो लोग मछली नहीं खाना चाहते वे उससे भी अधिक फ़ायदा अलसी से उठा सकते हैं। अलसी के तेल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से मछली के तेल जितना ही फ़ायदा मिलता है, अलसी का तेल आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त को शक्ति देता है, आपकी मेमोरी को तेज करता है और सोचने और समझने की शक्ति को ये बढ़ाता है। दोस्तों, जहाँ याददाश्त की बात आ गई तो ये मैंने नुस्खे बताए आपको। अब मैं एक नुस्खा याददाश्त का होम्योपैथिक में बताता हूँ। विशेषकर देखो, अब बूढ़े लोग तो अगर कोई चीज़ भूल जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छोटे बच्चे हैं, इनकी मेमोरी सही रहनी चाहिए। जो परीक्षा देते हैं, पढ़ाई करते हैं छोटे बच्चे, तो विशेष करके बड़े भी हों, विशेष करके छोटे बच्चों को जब उनका इम्तिहान हो उसके 1 महीना पहले से होम्योपैथिक दवा एनाकार्डियम ओरिएंटल्स 12 पोटेंसी दिन में सुबह और शाम को परीक्षा के 1 महीना पहले से लेने शुरू करें तो परीक्षा के बाद तक लेते रहें, यानी कि 2-2.5 महीना ले सकते हैं। इससे उनकी याददाश्त इतनी तेज होगी कि आप दंग रह जाएंगे। दवा का नाम एक बार फिर बता देता हूँ, एनाकार्डियम ओरिएंटल 12 पोटेंसी। इसको 12 पोटेंसी में लें, 12 न मिले तो 30 पोटेंसी में लें। ये याददाश्त को बढ़ाने वाली बहुत अच्छी दवा। दूसरी जो दवा है, जो कई लोग इतने भुलक्कड़पन होते हैं जिन्हें गंवई भाषा में भोंदू कहते हैं कि मूर्ख है, गधा है, कुछ समझता नहीं है, तो इस तरह की जो मोटी अकल के हैं उनके लिए, और जो कद के अंदर लंबे नहीं हैं, ओछे हैं, उनके लिए बेरिटा कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना लेने से, इसमें जो वृद्ध लोग हैं जिनकी याददाश्त चली गई अथवा कम हो गई उम्र के हिसाब से, उनके लिए मैंने बच्चों के लिए एनाकार्डियम बताई, और जो युवा और वृद्ध हैं उनके लिए बेरिटा कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना 2 महीना लेने से उनकी याददाश्त स्थिर रहेगी। दोस्तों, मैंने आज आपको याददाश्त के बढ़ने के तरीके और
उसमें कौन कौन सी चीज़ों से याददाश्त को बढ़ाई जाती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया और आप इसका लाभ उठाइए। देखो, एक बात बताते हैं, बिना याददाश्त के संसार में कुछ भी नहीं है। इस बात को भी दिमाग में रखें। इतना तनाव न पाने, अपने आप को डिप्रेशन में न रखें, अपने आप को मस्त बना के रखें। कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें, कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करें, माला ही फेरें, ज़्यादा और पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे ही कैसे अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ानी है, और वो बढ़ेगी तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।